हेलो। तो इस वीडियो में हम कैरोटिड ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कैरोटिड ट्रायंगल को कैरोटिड ट्रायंगल कहते क्यों हैं? क्योंकि ये जो है कैरोटिड आर्टरीज कंटेन करता है, ठीक है, इसलिए इसको कैरोटिड ट्रायंगल्स कहते हैं। हम कैरोटिड ट्रायंगल को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको कौन कौन से पॉइंट्स में देखेंगे? फर्स्ट इज़ बाउंड्री, सेकेंड इज़ रूफ, थर्ड इज़ फ्लोर, फोर्थ इज़ कंटेंट एंड फिफ्थ इज़ अप्लाइड। तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री देखेंगे। तो बाउंड्री देखने के लिए हमारा मोस्ट कॉमन डायग्राम, जो कि हम बाकी ट्रायंगल्स के लिए भी यूज़ करते आए हैं, ये डायग्राम, ये यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये जो पीछे का ट्रायंगल दिख रहा है, ये है हमारा कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो मसल दिख रही है, ये है हमारी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और ये जो दिख रही है, ये हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और ये जो दिख रही है, ये हमारी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। और ये जो मसल दिख रही है, ये हमारी कौन सी मसल हो गई? ये है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखने के बाद पहले इस डायग्राम से तो हमको पता चल गया कि इसकी कौन सी बाउंड्री कौन बना रहा है। जैसे कि ये जो है, ये है इसकी सुपीरियर बाउंड्री। सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। ये है इसकी एंटीरियर और इन्फीरियर में प्रेजेंट बाउंड्री। तो एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। और ये है इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, जो कि बनाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। तो अब हम नोट्स इसकी बाउंड्रीज लिख लेते हैं। सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था? पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। इसकी एंटीरियर इन्फीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब हम इसका रूफ देख लेते हैं। तो रूफ के लिए अगर हमको कुछ भी याद नहीं आता तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज कौन कौन बनाएगा? रूफ में प्रेजेंट होती है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में भी क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटिज्मा, ठीक है, प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ 7th cranial nerve and transverse cutaneous nerve of the neck, cutaneous nerve of neck। अब हम इसका फ्लोर देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फ्लोर। फ्लोर कौन कौन बनाएगा? थर्ड वन इज़, यहाँ डीप फेशिया भी था, डीप फेशिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। और सुपरफिशियल फेशिया में भी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो हमने देख लिया है। अब हम फ्लोर देखते हैं। तो फ्लोर इसका कौन कौन सी मसल मिलके बनाती हैं? सबसे पहले जो हमारी हायोइड बोन है उससे रिलेटेड दो मसल होंगी और दो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होंगे। फर्स्ट वन इज़ थायरोहायोइड, सेकेंड हायोग्लोसस, थर्ड वन इज़ मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर एंड फोर्थ वन इज़ इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं फ्लोर के लिए। हम फ्लोर का जो डायग्राम देख रहे हैं उस पर सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज बना लेते हैं। ओके, ये क्या है? हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और ऊपर से नीचे कौन सी मसल आएगी हमारे यहाँ पे? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये हमारा इंटरमीडिएट टेंडन। पोस्टीरियर बेली और एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इसी के थ्रू आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ नीचे से ऊपर कौन सी मसल जाएगी? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। ये हमारा था पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये हमारी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। ओके, अब इसके अंदर हमको 4 मसल्स पढ़नी है। तो कौन कौन सी मसल्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारी पास में होगी हायोइड बोन, वो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हायोइड बोन होती है। इसके बाद हम इस पर बाकी की मसल्स देखते हैं। हायोइड बोन से ऊपर यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हायोग्लोसस। यहाँ पे होती है हमारी हायोग्लोसस मसल, ठीक है। फर्स्ट मसल जो कि हमने हायोइड बोन से रिलेटेड 2 मसल देखी थी, फर्स्ट वन इज हायोग्लोसस। फिर हायोइड बोन से ले करके यहाँ पे होती है हमारी थायरॉयड बोन, ठीक। ऐसा शेप हम बना सकते हैं, ठीक है।
तो हायोइड बोन से लेकर के थायराइड बोन के बीच हमारी होती है कौन सी मसल हो जाएगी यहाँ पे हमारी, यहाँ पे होती है हमारी थायरोहायोइड मसल। ओके, तो ये हमारी थायरोहायोइड मसल, इट इज़ थायरोहायोइड। अब बाकी दो और मसल्स बच रही हैं, ये है हमारी और मसल ऊपर है तो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के नीचे कौन सी मसल होगी हमारी, यहाँ से इधर ये पूरी, ये हमारी इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो कलर कोडिंग इज़ मस्ट, आपको जो भी मसल्स हैं वो ब्राउन कलर से ही बनानी है। ओके, तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये है हमारा फ्लोर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंटेंट। कंटेंट बनाने के लिए हम फिर से बाउंड्रीज़ बनाएंगे और उसके अंदर कंटेंट ड्रॉ करेंगे और उसी से कंटेंट याद भी करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम अपनी बॉर्डर्स बना लेते हैं। ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ओके, यहाँ पे हो जाएगी हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, यहाँ था हमारा इंटरमीडिएट टेंडन, ओके, यहाँ थी हमारी ओमोहायोइड, और यहाँ पे हमारी होती है यहाँ पे थायराइड बोन, जो कि हम बनाना नहीं भूलने वाले हैं। ओके, इसके बाद हम कंटेंट देखते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट हम देखते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, ये है IJV, इंटरनल जुगुलर वेन। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकंड कंटेंट इज ये है हमारी, ओके, ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सेकंड कंटेंट। थर्ड वन इज़, ये अंदर की ओर है इसलिए ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये बाहर की ओर है, ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, इसके बाद जो हमारा पांचवा कंटेंट है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्स्ट 5 ब्रांचेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस देख लेते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस याद करने के लिए एक ट्रिक है, सम एंग्री लेडी, व्हाट इज ट्रिक, सम एंग्री लेडी फिगर्ड आउट PMS। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको याद कैसे करते हैं, हम थायराइड बोन से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हुए हम कहाँ पे एंड करेंगे, S4 होता है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, तो टेम्पोरल बोन पे नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। सम फॉर क्या हो जाएगा, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। A फॉर क्या हो जाएगा, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। L फॉर लिंगुअल आर्टरी। F फॉर क्या हो जाएगा, फेशियल आर्टरी। O फॉर क्या हो जाएगा, ऑसिपिटल आर्टरी। P फॉर क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। M फॉर क्या हो जाएगा, मैक्सिलरी आर्टरी, और S फॉर क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, ये सब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है उसकी ब्रांचेस है ये सब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम थायराइड आर्टरी से स्टार्ट किए, फिर ऊपर बढ़े, उससे फेरिंग्स पे पहुँचे, फिर टंग पे पहुँचे, लिंगुअल, फिर फेस पे पहुँचे, उसके बाद ऑसिपिटल बोन पे पहुँचे, फिर ऑरिकल ईयर के पीछे, और ईयर के बाद हम कहाँ पे पहुँचे, टेम्पोरल बोन पे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ब्रांचेस 1 2 3 4 एंड इट इज़ 5। सम एंग्री लेडी फिगर आउट, ये फर्स्ट 5 ब्रांचेस, ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो है वो भी इसका कंटेंट होती है, तो हम वो भी ड्राइंग कर लेते हैं इस पर। ठीक है, या फिर अभी छोड़ देते हैं, बस याद रखते हैं।
अब हम इसके बाद आगे का कंटेंट देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नर्व के बारे में, देखेंगे कुछ नर्व्स भी होती हैं। उससे पहले हम एक और देख लेते हैं, सिंपैथेटिक चेन। ये हमने 4 कंटेंट देखा। 5वां कंटेंट क्या हो गया हमारा? 5वां कंटेंट हो गया फर्स्ट 5 ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड 6th वन इज सिंपैथेटिक चेन। ओके, सिंपैथेटिक चेन भी कौन सा? इन सर्वाइकल पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ नर्व्स के बारे में। यहाँ पे 10, 11 और 12 तीनों क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं। तो 10 को इन दोनों के बीच में बना देते हैं। ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व। ये हमारा कौन सा? 7th कंटेंट। ओके, ये हो गई हमारी 10th क्रेनियल नर्व। इसके बाद यहीं से थोड़ा बाहर निकाल दो, ये हमारी 11th क्रेनियल नर्व। और यहाँ से ये इधर, ये हमारी 12th क्रेनियल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व तो टंग को सप्लाई करेगी। यहाँ पे हमने देखा था ना हाइपोग्लोसस मसल, उसके और लेकर। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से बना रही हूँ। यहाँ पे होती है हमारी अंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है। अंसा सर्वाइकैलिस भी इसका कंटेंट होती है। तो अब हम कंटेंट 6 कंटेंट हमने देखा था, ये 7, ये 8, ये 9। अंसा सर्वाइकैलिस हो गई हमारी 10। ओके, इसका लास्ट कंटेंट अब हम देखते हैं, वो क्या है? कैरोटिड शीथ, सॉरी 11, कैरोटिड शीथ एंड इट्स कंटेंट। तो इसके कंटेंट याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। ओके, I see 10 cc, I see 10 cc in IV। ये जो C है ना, इसके लिए हम ABCD का C लेंगे, ठीक है। IC फॉर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 10 फॉर 10th cranial nerve, ओके। CC फॉर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, IV फॉर इंटरनल जुगुलर फेन, ठीक है। ये हमने क्या देखा? ये हमारे कंटेंट ऑफ कैरोटिड शीथ।